हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मेन सीखने वाले हैं डोमेन के बारे में। ठीक है। एंड उससे पहले हम लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज के जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, ये दोनों में, तीनों में क्या डिफरेंस है एक्चुअली, वो समझेंगे। ठीक है। और जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे सभी में हम लोग मेन डोमेन निकालेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन है f(x = x²-1) एंड कोई सेट है -1, 0, 2 एंड 3 का, और दूसरा सेट b है जो 0, -1, 3, 7, 8, 9 ऐसा करके ऐसे। तो अगर फंक्शन डिफाइंड है ए से बी तक, ठीक है, और इसमें सेट ए में ये सारे एलिमेंट्स एंड सेट बी में ये सारे एलिमेंट्स हैं, और फंक्शन डिफाइन कैसे था, x²-1, ठीक है, इस तरह से। तो आप ए में जो सेट है, जो x के वैल्यूज़ माने जाते हैं, ठीक है, तो इसका अगर वैल्यू, अगर आपने x का वैल्यू -1, 0, 2, 3 अगर आपने रखा, तो करस्पॉन्डिंग y जैसे डिफाइन था फंक्शन में, तो y का वैल्यू आ जाएगा। देखो आप, x का वैल्यू आपने -1 रखा तो -1 का स्क्वायर -1 0 आ गया। 0 आप रखेंगे तो 0² -1 ये -1 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 4 -1 3 आ जाएगा, और 3 रखेंगे तो 3² -1 8 आ जाएगा। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि x के करस्पॉन्डिंग y के कुछ वैल्यूज़ आए हुए हैं। ठीक है। अब x इधर है और इसके करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू, आप इसको सेट कर लो पहले। जैसे -1 के करस्पॉन्डिंग 0 था, 0 के करस्पॉन्डिंग -1 है, 2 के करस्पॉन्डिंग 3 है, 3 के करस्पॉन्डिंग 8 है। तो आपने देखा कि इसके करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू जिसमें y के हैं और कुछ नहीं भी हैं, जैसे 7 और 9 नहीं है। तो कहा यह जाता है कि जो सेट A है, ठीक है, ये सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब डोमेन कहलाएंगे। ओके। और डोमेन के करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू होगा वो रेंज कहलाएंगे। और सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब कोडोमेन कहलाएंगे, टोटल कोडोमेन कहलाएंगे। और इसके करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू वो रेंज कहलाएंगे, और जो जितने भी x के वैल्यूज़ होंगे वो सब के सब डोमेन कहलाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सेट ए इज़ कॉल्ड द डोमेन ऑफ f(x) एंड डी एफ का वैल्यू कितना हो गया, -1, 0, 2 जो भी था। एंड सेट बी इज़ कॉल्ड कोडोमेन ऑफ f(x). कोडोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं वो सब होंगे, रेंज वही होंगे जो x के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू था। सो रेंज का वैल्यू होगा 0, -1, 3 एंड 8। तो आपने देखा कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है। अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि जो डोमेन का डेफिनेशन है वो क्या है। तो डोमेन का डेफिनेशन ये है कि सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) इज़ डिफाइंड। मतलब x के वही वैल्यू होने चाहिए डोमेन में जिससे कि फंक्शन डिफाइंड होता हो, मतलब फंक्शन का कुछ रियल वैल्यू आता हो, चाहे वो प्लस में और माइनस में आए, या फिर फ्रैक्शन में आए, रेशनल, इरेशनल, किसी भी टर्म में आए, लेकिन रेशनल होना, मतलब रियल होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी आ जाए, -इन्फिनिटी आ जाए, तो वो रियल वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है। अभी जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे y = x+2 है, तो आप इसमें x का कोई भी वैल्यू रख दो, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच का, ठीक है, तो वो सब के सब उसके करस्पॉन्डिंग y भी डिफाइंड हो जाएगा, है ना। जैसे -2 रखा तो 0 हो गया, 3 रखा तो 5 हो गया, कुछ भी आप रखो तो y का भी एक डेफिनेट वैल्यू आएगा रियल में। तो इसका मतलब है कि x का कोई भी वैल्यू हो सकता है। सो डोमेन जो होगा इसका वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच होगा, सारे नंबर्स। ठीक है। अभी रूट ऑफ f(x) है, राइट। ऐसे जब भी नेचर के क्वेश्चन हो जिसमें कि रूट लगा हो, तो आप इसमें यही करना कि f(x) को, अभी ये देखो y को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, f(x) को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और 0 भी हो सकता है, 0 रखेंगे तो 0 होगा, लेकिन निगेटिव में ये डिफाइन नहीं होगा, है ना। सो f(x) कैन नॉट बी निगेटिव। तो हो क्या सकता है, नॉन निगेटिव टर्म्स, मतलब इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हो सकता है f(x) > 0, ऐसे में डिफाइंड होगा। ठीक है। सो अगर इसको एग्जांपल से समझें, जैसे y = √x+2 है, तो फॉर y टू बी डिफाइंड, मतलब इसको एक डिफाइंड वैल्यू आने के लिए x+2 को > 0 होना चाहिए। इसका मतलब x इज़ > -2 होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि -2 से ज़्यादा, मतलब -2 से इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। तो इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल, और इसमें इक्वालिटी है, दैट्स वाई ये क्लोज इंटरवल का। तो यहाँ पर जो डोमेन का जो, मतलब फंक्शन का जो डोमेन है वो -2 से इन्फिनिटी है। ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर y = 1/√f(x) है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि f(x) का वैल्यू इस समय 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में, सो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है।
सो इसको अगर एग्जांपल से समझें, अगर y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस 2 है तो इसको सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट्स वाई x इज ग्रेटर देन -2। सो डोमेन क्या होगा, -2 से इन्फिनिटी, यहाँ पर भी ओपन, यहाँ पर भी ओपन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपका नेचर फंक्शन का 1 डिवाइडेड बाई एफ एक्स हो, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई एफ एक्स, तो यहाँ पर देखो अगर y को अपन डिफाइन करना चाहते हैं तो एफ एक्स को कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 अगर हो गया तो फिर डिफाइन नहीं होगा। सो एग्जांपल के लिए जैसे 1 बाई एक्स प्लस 2 है, तो y को डिफाइन होने के लिए x प्लस 2 कभी भी 0 नहीं होगा, यानी x कभी भी -2 नहीं होगा। मतलब इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका ये है कि आप x पूरे रियल नंबर में आप क्या करो, 2 को माइनस कर दो, ठीक है। तो आप लिख सकते हो r माइनस जो भी नहीं होना चाहिए, जो -2 है, इसको आप किसी पर्टिकुलर नंबर्स को लिखना होता है तो करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब हम सीखते ये हैं कि एक्चुअली में जो रूल्स हैं डोमेन्स निकालने के वो क्या है। मान लो कि कोई दो फंक्शन है, वो आपस में ऐड किया हुआ है या सब्ट्रैक्शन में है, तो उसका अगर डोमेन कलेक्टिवली निकालना हो तो आप दोनों के अलग अलग डोमेन निकाल लें, फिर उसका इंटरसेक्शन जो होगा, यानी कि जो दोनों में कॉमन वैल्यू ऑफ एक्स होगा वही उसका डोमेन होगा। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है और फिर उसका डोमेन निकालना है मुझे, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी अलग अलग दोनों का डोमेन निकाल लेंगे और उसमें जो कॉमन वैल्यू ऑफ एक्स होंगे, यानी कि इंटरसेक्शन जो होगा वही होगा उसका डोमेन, ठीक है। फिर इसमें अगर फंक्शन पी एफ एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्मेट में हो तो यहाँ भी आप क्या करो, दोनों को अलग अलग फाइंड आउट करो, दोनों का डोमेन, फिर उसका इंटरसेक्शन ले लो और माइनस वो वाला पार्ट करो जिसमें कि जी एक्स 0 हो रहा था, ठीक है। तो हम ऐसे सभी वैल्यूज ऑफ एक्स को माइनस करेंगे जिससे कि जी एक्स 0 हो रहा था, क्योंकि जी एक्स 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं डोमेन निकालने के। तो इस पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ पहले। सो फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, देखो 1 बाय लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्स टू द बेस 10 प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 2। ओके, सो आप सोचो कि इसको डिफाइन होने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि लॉग को डिफाइन होने के लिए 1 माइनस एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। सो एक्स इज़ लेस देन 1, एक इक्वेशन मान लेते हैं इसको, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा कि ये जो डिनोमिनेटर में ये टोटल कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये टोटल को हमने नॉट इक्वल टू 0 किया, यानी कि x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना, x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अभी आप सोचो कि x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये दूसरा इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब तीसरा कि अगर इसको डिफाइन करना हो रूट के अंदर जो फंक्शन था, तो इसको x प्लस 2 को हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या 0, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मानेंगे ना। तो ये इसमें आ गया क्या, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये तीनों। अब इस तीनों में जो कॉमन होगा वही होगा इसका डोमेन। तो अपन नंबर लाइन पर आते हैं। नंबर लाइन पर हमने 3 पॉइंट लिया, -2, 0 और 1, -2, 0 और 1, ठीक है। तो फर्स्ट बोल रहा था कि 1 से छोटा, ठीक है, ये देखो 1 से लेस देन, सो 1 से लेस देन, और 1 पर ओपन ब्रैकेट होगा, ओपन सर्कल होगा, क्योंकि वो 1 को इंक्लूड नहीं किया हुआ है, सो 1 से छोटा इधर जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या था, x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो x इज़ नॉट इक्वल टू 0 भी हमने कर दिया, मतलब 0 को इंक्लूड नहीं किया। और फिर बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू -2, सो -2 से इक्वल भी है, सो ये पॉइंट को अपन डार्क सर्कल में लिया क्योंकि इस पॉइंट को इंक्लूड करना था, तो यहाँ से जो ग्रेटर होगा वो पूरा इधर जाएगा। अब देखो इसमें कॉमन क्या आया, कॉमन यही आया ना, यहाँ से ये पूरा वैल्यू, यहाँ से ये पूरा, ये जो कॉमन वैल्यू ये पूरा यहाँ वाला एरिया है, ठीक है। इसमें से 0 सिर्फ नहीं होगा, तो अपन लिख सकते हैं -2 से 0 यूनियन 0 से 1, -2 इंक्लूडेड था, सो -2 इंक्लूड किया, 0 पर ओपन ब्रैकेट होगा यूनियन, फिर 0 पर ओपन ब्रैकेट और 1 पर भी ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ओपन था शुरू से। सो ये जो हुआ वो फंक्शन का डोमेन निकल गया, है ना। ओके, अभी एक और अच्छा सा क्वेश्चन ऐसा है, देखो इसमें ये कहा गया कि फाइंड द डोमेन ऑफ ए सिंगल वैलिड फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स गिवन बाय द इक्वेशन 10 टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर y इज इक्वल टू 10। सो डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दो पहले, ठीक है। सो अभी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 10 टू द पावर ये है तो 10 टू द पावर y को 10 माइनस 10 टू द पावर x लिख सकते हैं।
अब अगर इसको y इक्वल्स टू एफ एक्स में कन्वर्ट करना होगा तो पहले क्या करते हैं 10 बेस पर लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। तो इसमें जब आप लोगे लॉग तो कैसे लेना होगा 10 बेस पर लॉग y। तो देखो ये वाला टर्म बाहर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा y है ना, y लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10। तो ये तो 1 आ गया, तो आपको y आ गया डायरेक्ट है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर यही किया हुआ था कि 10 बेस पर लिया तो डायरेक्ट आपको y लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखो इस चीज़ का 10 बेस पर लॉगरिथम। अब सोचो कि y कब डिफाइंड होगा, जब लॉग डिफाइंड होगा। लॉग कब डिफाइंड होगा, जिसका लॉग निकाल रहे हैं वो कम से कम पॉजिटिव होना चाहिए है ना, क्योंकि बेस तो ऑलरेडी पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये डिफाइंड है ऑलरेडी। सो इसको डिफाइंड होने के लिए दिस 10 माइनस 10 टू द पावर x को पॉजिटिव होना चाहिए। सो इसका मतलब ये हो गया कि 10 इज़ ग्रेटर देन 10 टू द पावर x। अब 10 पर पावर कितना है 1 है, इसका मतलब है कि x इज़ लेस देन 1 होगा है ना, इस पर पावर 1 है। सो 1 से लेस देन x होगा। अगर बेस सेम है तो ऊपर वाला पे में इनइक्वलिटी लग जाएगा ना। सो 1 इज़ ग्रेटर देन। सो आपने देखा कि यहाँ पर x का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, तो डोमेन क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी से 1, मतलब ये ऐसा हुआ 1 ये हुआ और 1 से छोटा इधर पूरा, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 ही हुआ ना, इसको भी ओपन में रखेंगे, ठीक है। ये हो गया इसका डोमेन। अब एक ये क्वेश्चन जो ऑलरेडी जेई में भी पूछा हुआ था कभी, फाइंड द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसमें क्या है लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ x प्लस 3 टू द बेस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब आप सोचो कि इसमें से डिफाइन y को डिफाइन होने के लिए क्या क्या चाहिए। एक तो पहले लॉग डिफाइन होना चाहिए, तो इसके लिए x प्लस 3 को पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा बात कि जो डिनोमिनेटर में वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट जो कंडीशन लगेगा फॉर लॉग टू बी डिफाइंड x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, यानी कि x ग्रेटर देन -3, ये इक्वेशन बन गया। फिर जो डिनोमिनेटर वाला सिस्टम है उसको भी अपन जीरो नहीं करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। सो इसका फैक्टराइजेशन x प्लस 1 x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। सो x कैन नॉट बी -1 x कैन नॉट बी -2। ये दो बातें आई, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पर लेते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। सो नंबर लाइन पर हमने जब लिया तो -3 -2 और -1, एक कंडीशन के अकॉर्डिंग था कि -2 और -1 नहीं होना चाहिए जो ये बता रहा था, और एक कंडीशन था कि -3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो -3 से ज़्यादा होना चाहिए मतलब प्लस इन्फिनिटी की तरफ है ना, और इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि इक्वालिटी साइन यहाँ पर नहीं है। सो -3 को छोड़ते हुए इससे बड़ा नंबर, और तो जो बड़ा नंबर होगा उसमें क्या क्या होगा देखो यहाँ से पूरा हो जाएगा, सिर्फ ये दो नंबर नहीं आएंगे ना, तो इस दो नंबर को इंडिविजुअली हम माइनस कर देंगे, यानी -3 से इन्फिनिटी तक जाएंगे और उसमें माइनस करेंगे हम ये दो इंडिविजुअल नंबर्स। और इंडिविजुअल नंबर्स को जब कभी भी रखना होता है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। सो इट इज़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस। अब इन्वर्स का एक क्वेश्चन करते हैं, इन्वर्स में क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखो अभी एक कॉन्सेप्ट ऐसा रहता है कि जैसे साइन थीटा है सपोज, है साइन इन्वर्स एक्स है सपोज, तो इसको डिफाइन तभी होता है जब ये एक्स जो होता है ना वो ±1 के बीच होता है। कॉस के साथ भी ये होता है, कॉस इन्वर्स अगर एक्स है तो इसको डिफाइन होने के लिए एक्स का वैल्यू -1 से +1 के बीच रहेगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इन्वर्स कैसे डिफाइंड होगा, तो x का वैल्यू ऐसे लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स साइन इनवर्स x²/2। तो अब सोचो साइन इनवर्स ऑफ समथिंग का वैल्यू -1 से +1 के बीच लाई करना चाहिए तभी डिफाइंड होता है वो। तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा -2 से लेस देन इक्वल टू x² लेस देन इक्वल टू, ये हो गया -2 से 2 के बीच में x² लाई कर रहा है। अब सोचो कि स्क्वायर कभी भी निगेटिव तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये चीज़ को बेहतर होगा लिखना ऐसे कि 0 से ग्रेटर देन x² लेस देन 2। अब सोचो कि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। सो इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं x² इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, इससे छोटा। तो इसको आप थोड़ा सा फैक्टराइज कर लें, x + √2 x - √2 लेस देन इक्वल टू 0। सो इसका वैल्यू अगर वेबी कर्व मेथड से देखोगे तो -√2 और +√2 के बीच आएगा, निगेटिव में यहाँ पर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि x बिलोंगिंग टू -√2 से +√2, एंड x का जो वैल्यू होता है वही डोमेन होता है। सो डोमेन ऑफ f इज क्लोज ब्रैकेट बिकॉज की इक्वलिटी साइन है -√2 से +√2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डोमेन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई √x mod x - x। अब सोचो कि ये वही फंक्शन हो गया रूट ऑफ समथिंग, तो रूट इसको क्या होना चाहिए, एक तो पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि रूट के अंदर है, दूसरा 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। सो इसका एक ही कंडीशन बताता है कि सिर्फ पॉजिटिव होगा। सो पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब mod of x - x ग्रेटर देन 0।
सो मॉड ऑफ x इज़ ग्रेटर देन x। ऐसा कब होगा? कोई निगेटिव नंबर के केस में ही ये संभव है। जैसे मान लो x का वैल्यू हमने रखा -2, तो मॉड ऑफ -2 का वैल्यू आता है 2, तो इसका मतलब ये जो 2 है क्या वो -2 से बड़ा है ना? यानी जो नंबर था उसका मॉडुलस उस नंबर से तभी बड़ा हो सकता है जब वो खुद निगेटिव नंबर रहा होगा, है ना? सो निगेटिव के केस में ही हम ऐसा सोच सकते हैं कि उसका मॉडुलस उस नंबर से ज़्यादा होता है, क्योंकि मॉड लग जाने के बाद वो पॉजिटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव अपने निगेटिव से तो ज़्यादा बड़ा होगा, है ना? सो x निगेटिव के केस में ही ऐसा पॉसिबल था, इसलिए डोमेन -∞ 0 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। फाइंड द डोमेन ऑफ, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मॉड नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, ठीक है? सो यहाँ पर भी हम सोचेंगे कि जो इसको डिफाइन होना है अगर f(x) को, तो ये जो रूट के अंदर है उसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में। सो ये हो गया, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज़ ग्रेटर देन x। अब सोचो कोई भी नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी अपने नंबर से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है? क्यों नहीं हो सकता? उसका भी लॉजिक है कि कोई भी नंबर है तो उसको आप लिखते क्या, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। यानी इंटीजर में जब हम पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं तब वो नंबर बनता है। इसका मतलब है कि नंबर जो खुद है वो इंटीजर से बड़ा रहा होगा, है ना? क्योंकि इसमें कुछ पॉजिटिव जोड़ने के बाद ये हो रहा है। जैसे मान लो 2 है और इसमें हमने 0.5 जोड़ा तो 2.5 बना, तो ये 2.5 है और ये 2 है, ओके? सो 2.5 इज़ ग्रेटर देन 2। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इंटीजर ही ग्रेटर देन x है, मतलब उस नंबर से, ये कभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका डोमेन क्या होगा? सिर्फ 5 होगा। जब कुछ डोमेन नहीं आए तो उसको अपन 5 लिखते हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये भी, कि फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x cos ऑफ पाई बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 1, ऐसा। अब सोचो इस पूरे फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए? इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना उसको 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक है। सो f(x) को डिफाइन होने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 1 कभी भी 0 ना होना चाहिए। चलो मान लेते हैं कि 0 हो रहा है, तो जो हो के आएगा उसको माइनस कर देंगे रियल नंबर में, टोटल में, है ना? तो यही करते हैं, इसको 0 मान लेते हैं पहले, ठीक है? तो इससे देखो किसी चीज़ का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर खुद 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा होगा। अब 1 1 ऐड करते हैं तो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा होगा, ठीक है? इसका मतलब इसके बीच में जब भी लाई करेगा तो ये चीज़ डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हम क्या करते हैं 1 से 2 के बीच में जो नंबर है इंक्लूडिंग 1 उसको रियल नंबर में माइनस कर देंगे, वो इसका डोमेन हो जाएगा। सिंपल सा बात, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर डोमेन हमारा फंक्शन ये है कि कॉस इन्वर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसको कैसे डिफाइन? अभी आपने सीखा था कि कॉस इन्वर्स जो समथिंग होता है वो समथिंग को -1 से +1 के बीच होना चाहिए। सो इसलिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि फॉर वी नो दैट कॉस इन्वर्स x टू बी डिफाइन, x का वैल्यू जो ये है वो -1 से +1 होना चाहिए। मतलब कॉस इन्वर्स के बाद जो भी है, जो भी होता है उसको -1 से +1 के बीच होना चाहिए। तो सो इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है उसको -1 से +1 के बीच होना चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू कोई नंबर है n, ठीक है, तो x क्या होगा? वो n+1 से छोटा होता है, ठीक है? जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर लेस देन इक्वल टू 4 होता तो हम इसको लिख सकते थे कि x लेस देन 5 होगा, ठीक है? इसका मतलब ये होता है जो भी यहाँ उससे एक ज़्यादा से लेस देन हो। तो यहाँ पर देखो 1 था तो x इज़ लेस देन 2 हो जाएगा, ओके? तो -1 से दिस एंड लेस देन दिस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन जो फंक्शन का हुआ क्या हुआ? -1 इंक्लूडिंग 2 एक्सक्लूडिंग, ओके? दिस इज द सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू रूट अंडर कॉस ऑफ sin x, ठीक है? अब सोचो कि इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए रूट के अंदर जो भी होगा वो नॉन निगेटिव होगा, मतलब 0 होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है? अब ज़रा सोचते हैं कि ये क्या हमेशा पॉजिटिव होता है या कहाँ कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है। तो आप सोचो ऐसे कि जो sin x होता है वो क्या होता है? -1 से +1 के बीच का कोई नंबर होता है, ठीक है? अब cos x क्या है? देखो -π/2 से +π/2 के बीच में इस तरह से ग्राफ होता है और ये यहाँ 1 पर जाता है, 0 पर, ठीक है? अब ये π/2 का मतलब क्या हुआ? 3.14 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1.57, ठीक है? ये रेडियन में, और ये माइनस का भी जो वैल्यू है वो -1.57 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, है ना? अब इसी दोनों के बीच में 1.57 के बीच में ही होगा 1
और इसके -1.5 से इधर ही होगा 1, यानी -1 और +1 के बीच में अगर देखा जाए तो ये पूरा पार्ट ग्राफ का ये आ रहा है ना। सो -1 और +1 के बीच में जो फंक्शन है उसके लिए तो fx ये cos x डिफाइंड है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रहे हैं इसके, है ना, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहे हैं। इसका मतलब है कि sin x का कोई भी वैल्यू हो उसके लिए cos x हमेशा पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ये x एक्सिस से ऊपर ग्राफ आ रहा है, दैट्स वाई पॉजिटिव। इसका मतलब x का कोई भी वैल्यू अगर आप रख दोगे तो ये डिफाइंड है। सो जो फंक्शन है उसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, कोई भी के लिए डिफाइंड है। अब देखो, अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। इसमें योर टर्न है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस 2 sin इनवर्स 2 पर पावर sin इनवर्स x प्लस रूट अंडर x प्लस 2 प्लस 1 बाय log 10 और x प्लस 1, इसको करना है, डोमेन निकालना है। 1 बाय रूट अंडर इंटीग्रल x स्क्वायर माइनस 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 10, और यहाँ पर है 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 81 पर पावर 1 बाय x है, तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये रूट यहीं तक है, -3 बाहर है, इसका डोमेन निकालो। फिर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, उसका निकालो डोमेन। फिर यहाँ पर है लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 4 माइनस x माइनस साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट अंडर 1 माइनस 5 टू द पावर x डिवाइडेड बाई 7 पावर माइनस x माइनस 7, इसका, ठीक है, इसका डोमेन निकालना। और नेक्स्ट है 16 माइनस x c 2x माइनस 1 प्लस 20 माइनस 3x p 4x माइनस p। ये जो c है ये कॉम्बिनेशंस के लिए है और p जो है वो परमुटेशंस के लिए, तो इसका कैसे निकलेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x, ओके। और दो एक अच्छे क्वेश्चन है जो इफ़ द डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू 0 से 1, fx का डोमेन 0 से 1 है, देन फाइंड द डोमेन ऑफ f ऑफ 10x, ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू fx इम्प्लिसिटली डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल्स टू पाई, ठीक है। तो इसमें यही करना, पहले y को x में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, उसके बाद फिर डोमेन निकाल सकते हो। ओके, सो गाइज आपने देखा कि डोमेन हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर के डिस्कस किया, तो कैसे कैसे मुझे डोमेन्स निकालने होते हैं, ये बहुत सारे टेक्निक्स हमने शेयर किया आपसे। आप ये सारे प्रॉब्लम्स कीजिए एंड देन सबमिट द सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू, बाय बाय।